एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। डॉक्टर आफाक का नया कारनामा। एक मशहूर कहावत है कि डॉक्टर ज़मीन पर भगवान का रूप होता है। इसी की एक बेहतरीन मिसाल शहर बीजापुर के मशहूर डॉक्टर आफाक इनामदार की है, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी काबिलियत, डेडिकेशन और कमिटमेंट के ज़रिए हज़ारों लोगों का इलाज करके एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। कोरोना जैसे कठिन दौर में भी बेहतरीन सेवाएं देकर लोगों की जान उन्होंने बचाई है। डॉक्टर आफाक ने फिर से एक नया कारनामा दिखाते हुए एक 75 वर्षीय बुज़ुर्ग, जिन्हें स्ट्रोक की वजह से कई दिनों से कोमा में वो चले गए थे, डॉक्टर आफाक ने अपनी काबिलियत के बल पर इस पेशेंट का इलाज करके फिर से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को नया जीवन दान दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद आफाक हैदर और मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ शहर बीजापुर से। और हमारा हॉस्पिटल है आफाक हॉस्पिटल, जो कि नौबाग रोड पर मौजूद है। ये हॉस्पिटल 2018 से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हर तरह के फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, स्पेशल रूम्स और हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। 25 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए थे जिनकी उम्र 75 इयर्स थी। उनको रेफ़र किया गया था दूसरे हॉस्पिटल से लो प्लेटलेट्स और हाई फीवर की वजह से, और उनको बात करने में भी तकलीफ़ हो रही थी। तो इनिशियल इवैल्यूएशन हमने किया और प्लेटलेट बहुत कम थे और सीआरपी वगैरह बढ़ा हुआ था। बट हमने जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो दूसरे दिन पेशेंट को बात करने में तकलीफ़ ज़्यादा हो के पेशेंट कोमा में चला गया। तो इनिशियल इवैल्यूएशन और सीटी स्कैन करने से पता चला कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये डेंगू वगैरह नहीं था, अननोन वायरस था, क्योंकि वायरस बहुत नमूने के होते हैं। तो ये जब वायरस बहुत ज़्यादा हो के ब्रेन को फैल जाता है तो इसको हम कंडीशन कहते हैं कि वायरल मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, यानी ब्रेन में मेनिंग जो कवरिंग होता है प्लस ब्रेन जो पैरेंकाइमा था उसका इन्फेक्शन हुआ था। तो इसको हमने डायग्नोस किया कि वायरल मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। तो उसके बाद से पेशेंट टोटली कोमा में चले गए और कंडीशन एक्सप्लेन की गई कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगी पेशेंट को। किडनी पे भी ऑलरेडी पेशेंट को प्रॉब्लम था, क्रिएट बढ़ा हुआ था और डी डायमर बहुत हाई था, प्लेटलेट्स लो थे। हम दिमाग जो CSF बोलते हैं, पानी का टेस्ट नहीं करवा सकते थे क्योंकि ब्लीडिंग का चांस था। तो पेशेंट को ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे का टाइम दिया गया था अटेंडर्स को कि कुछ भी हो सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स करना शुरू किया और स्लोली ऑक्सीजन वगैरह बढ़ना शुरू हो गया। पेशेंट का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो भी हल हो गया। बट 4 दिन तक पेशेंट कोमा में थे। इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि किस तरह दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाए, जैसे निमोनिया प्रिवेंट करना था, एस्पिरेशन जो हो के निमोनिया होता है, और बेड सोर्स प्रिवेंट करना था। पेशेंट का न्यूट्रिशन यानी खाना पीना अच्छा मेंटेन करना था। उस वजह से हमने नाक में से ट्यूब डाल के पेट में उसको कंटिन्यू उनको खाना देते गए। ये 4 दिन चलता रहा, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए नहीं। तो उसके बाद 5th डे पेशेंट स्लोली रिस्पॉन्स करना शुरू किया, यानी आंखों की पुतलियाँ रिस्पॉन्स करना शुरू करें और स्लोली पेशेंट कॉन्शियस होते होते पिछले अगले 4-5 दिन में पेशेंट को अच्छा सा होश आया। तो होश आने के बाद पेशेंट को हमने आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया। तो ऑलमोस्ट पेशेंट 25 से 26 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद फुल्ली रिकवर हो गए। प्लेटलेट्स जो था वो भी नॉर्मल हो गए और इन्फेक्शन लेवल टोटल ख़त्म हो गया। तो आज 26वां दिन है और पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल है और अच्छे से हेल्दीली वो घर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक तो ओल्ड एज और किडनी का ब्रेन और लंग्स टोटल डैमेज थे और मैनेजमेंट बहुत ही टफ था। और अटेंडर्स पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे हमारे पर ट्रस्ट करने की वजह से हमने अपना पूरा उनके ऊपर जोर डाला और अच्छे से ट्रीटमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा करने वाला अल्लाह ताला है। और आज हमें बहुत खुशी है कि पेशेंट अच्छे से घर जा रहे हैं। शुक्रिया सर। फाइनली कौन सा डिसीज डायग्नोस हो सर? ये हमने डायग्नोस किया है कि वायरल एन्सेफेलाइटिस को बोलते हैं। वायरस बहुत नमूने के होते हैं, डेंगू भी एक वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है। बट इसको टेस्ट करने की जो ये वायरस का
तो हज़ारों नमूने के वायरस होते हैं, तो इसके पीछे खर्च करने की फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सब वायरस का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स और सपोर्टिव एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। साहब तबीयत कैसी है अभी? अभी अच्छी है। इससे आने से पहले मुझे कुछ खबर नहीं था। कब आए हूँ, किसी दिन था, कौन सा दिन है, मुझे पता नहीं था। कल जुम्मा से जरा मालूम हो गया टाइम दौरा आने वाले जाने वाले पैसा मिले। इससे पहले नहीं पता नहीं। आज जरा ठीक है, आज भी अच्छा है। आम दर्द हाँ ठीक है ना। नाम क्या तुम्हारा? अलीमुद्दीन, सैयद अलीमुद्दीन। क्या हुआ था इनका? इनको ज़रा स्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम हो गया था। पूरा बेहोश हो गए थे, बिल्कुल होश नहीं, बॉडी मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं था। मैंने यहाँ डॉक्टर साहब पास लाए, एक 15 से 20 दिन वहाँ लेकर को है। पूरा अच्छा पर्सनल के लिए डॉक्टर भी आएंगे, एनर्जेटिक हैं, और मैंने उनका क्लिनिकल स्टाफ भी अच्छा है। बहुत कॉपरेशन का डे नाइट जो नहीं इम्प्रेसिव, और अल्लाह की फजल से जो नहीं अच्छी हालत में। इट्स ए गुड हॉस्पिटल। आपका नाम सर? सैयद जाकिर हुसैन सुल्ती, ये हमारे मामू। विजय पार्क फेज 3 और राइट चॉइस फॉर योर बिग ड्रीम्स। विजय पार्क फेज 3 अब आपके सपनों को पूरा करने के लिए लाए हैं विंसेट की रेसिडेंशियल यानी लेआउट, जहां हर तरह की फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, गुड टार रोड, वेल प्लांटेशन, CDP वर्क एक्सेट्रा अवेलेबल हैं। एड्रेस बिसाइड श्री गुरुदेव रेसिडेंशियल स्कूल, कस्बा अटालटी रोड, बीजापुर। A project by AS जमादार। ऑफिस एड्रेस अपोजिट सेंट्रल बस स्टैंड गेट, जोड़ गुम्बज दरगाह रोड, विजयपुर। या दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9341610996 और 7204384001 और 9742188861 पर कॉल करें। थैंक यू। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।